पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार चुनाव 2025 पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर होगी वोटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गया है। मंगलवार को पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कि आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इसके बाद किसी भी तरह की जनसभा, रैली, प्रचार वाहन का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और इसे लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यह चरण न केवल उम्मीदवारों बल्कि सियासी दलों की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन चुका है, क्योंकि इसी चरण के नतीजे चुनावी रुझान का पहला संकेत भी देंगे। तो आपको बता दें, बिहार चुनाव के पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 102 सीटें सामान्य हैं, जबकि 19 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। राज्य भर के मतदाताओं में इस चरण के लिए 3,75,13,302 मतदाताएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनसे 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। आपको बता दें, पहले चरण में कुल 1,314 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 1,192 पुरुष और 122 महिलाएं उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों में कई पुराने दिग्गजों के साथ साथ कई नए चेहरे भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही राजनीतिक दलों के लिए यह चरण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनमें सिवान, गया, नवादा और औरंगाबाद, जमुई, कैमूर, भोजपुर, गया, रोहतास और सासाराम जैसे जिले शामिल हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से राज्य की दिशा तय करते हैं। अब चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए 45,341 मतदान केंद्र बूथ बनाए हैं, जिनमें 45,324 मुख्य बूथ और 17 सहायक बूथ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 बूथ, तो वही शहरी इलाकों में 8,608 बूथ स्थापित किए गए हैं। इस बार आयोग ने समावेशी मतदान की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आपको बता दें, 926 बूथों का संचालन केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 320 मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक बंदोबस्त किए हैं। अब राज्य में इस चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 पुलिस पर्यवेक्षक और 33 व्यय पर्यवेक्षक की अनुसूचित की गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात भी की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। अब राज्य निर्वाचन विभाग के मुताबिक हमारा लक्ष्य है कि हर मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सुरक्षा बलों को अलर्ट कर रखा गया है और सभी जिलों के जीएम, एसपी को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब मंगलवार को प्रचार के अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ही मोर्चे ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के जरिए एनडीए ने विकास और स्थिरता के नाम पर वोट मांगने की रणनीति अपनाई है। आपको बता दें, वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी जैसे नेता बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का माना जा रहा है कि पहले चरण का मतदान ही चुनावी माहौल की दिशा तय करेगा। अब एनडीए को बढ़त मिलती है तो आगे के चरणों में उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़ावा मिलेगा, जबकि महागठबंधन की बढ़त पूरे राज्य में नई ऊर्जा भर सकती है। पहले चरण के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटें पर वोटिंग की जाएगी। वही तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब यह प्रचार का शोर थमने वाला है तो लोकतंत्र के असली नायक मतदाता केंद्र में आ गए हैं। तो आपको बता दें, सभी पार्टियों जनता से आखिरी अपील कर रही है कि वे मतदान अवश्य करें
और आने वाले 6 नवंबर सिर्फ वोटिंग की तारीख नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाला होगा। इस बार जनता यह तय करेगी कि बिहार विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ेगा। यह बदलाव की नई लहर सत्ता के समीकरणों को बदल देगी। अगले 72 घंटे बिहार की सियासत के लिए सबसे निर्णायक साबित होने वाले हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।